सब गलतियां करते हैं और बाज़ों का तो बार बार करते हैं। किसी भी गलती से पैदा होने वाले नताइज नाकामी का बायस बनते हैं। हम नाकाम होते हैं लाइफ में क्योंकि गलतियां ऐसी होती हैं जिनके हमें नताइज भुगतने पड़ते हैं, या उनके नताइज का असर काफ़ी दूर तक रहता है ज़िंदगी में। रोज़मर्रा में होने वाली गलतियाँ किसी भी बड़ी नाकामी का सबब नहीं बनती हैं। हम में से बहुत से लोग इस चीज़ को समझते हैं या ऐसा सोचते हैं, जो कि नहायत बचकाना सोच है। यानी अगर हम रोज़ छोटी छोटी गलतियां करते हैं तो कोई बात नहीं, हम इसको चलो कोई बात नहीं कह के इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यही चीज़ हमारी ज़ात का, हमारी शख्सियत का हिस्सा बनती जाती है। और फिर ऐसे होता है कि वही लोग जो रोज़ छोटी छोटी गलतियां करते हैं, जब वो कोई बड़ी गलती करते हैं तो वो तब भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके बारे में यही कहा जाए कि चलो कोई बात नहीं, या अब भी उसको इग्नोर कर दिया जाए। तो गलतियां करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन या गलत बात नहीं है गलतियां करना, लेकिन उन गलतियों के जो सबक हैं या उनसे जो नताइज हासिल होते हैं उनसे सबक हासिल ना करना, कुछ ना सीखना, ये गलत बात है। एक इसमें और बड़ी दिलचस्प बात है, बड़ी मज़े की बात है कि जब कोई दूसरा गलती करे, पहले हम अपने आप को लें। अगर हम खुद से कोई गलती करते हैं तो हम अपने लिए हमेशा पासिंग मार्क्स रखते हैं कि इट्स ओके, दूसरी दफ़ा जब मैं ये काम करूँगा तो ज़्यादा बेहतर तरीके से करूँगा, या फिर क्या हुआ। लेकिन अगर कोई दूसरा हमारे सामने गलती करता है तो हम उसको वो पासिंग मार्क्स भी नहीं देते, बल्कि उसकी गलती को किस तरह से हाईलाइट करना है ये भी हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। बचपन में गलती करना और उससे सबक सीखना एक अलग तजुर्बा होता है, और उस तजुर्बे को हमने अब तक याद भी रखा। हमने उन गलतियों से किस तरह से सीखा ये हम सब जानते हैं। लेकिन जो जो हम बड़े होते हैं, गलतियों की नौइयत बदलती है और तजुर्बात बदल जाते हैं, और उन तजुर्बात से जो नताइज हासिल होते हैं उन कॉन्सिक्वेंसेस को फिर हमें फ़ेस करना पड़ता है। हमें उन नताइज का सामना करना पड़ता है जो बाज़-औक़ात पूरी ज़िंदगी पर असरअंदाज़ होते हैं। बाज़-औक़ात उनके असरात अच्छे होते हैं, बाज़-औक़ात बुरे होते हैं। जैसे कारोबार में हम जो फ़ैसले लेते हैं उनके नताइज हमें भुगतने पड़ते हैं, या फिर हमारे जो ताल्लुकात होते हैं फैमिली के साथ, अपने कोवर्कर्स के साथ, अपने कुलीग्स के साथ, उनके नताइज भुगतने पड़ते हैं। या फिर तालीम के दौरान जब हम फ़ैसले लेते हैं उनके भी असरात देर पा रहते हैं लाइफ में। तो अगर कुछ चीज़ों को हम ध्यान में रख लें तो गलतियां दोहराने की बजाय हम पहली दफ़ा गलती से, या चले बाज़ों का दूसरी दफ़ा भी मार्जिन मिल जाता है, हम कुछ ना कुछ सबक ऐसे हासिल कर सकते हैं जो आइंदा ज़िंदगी में हमारे काम आ सकते हैं। अब वो कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको हमें समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है। उनमें से पहली जो चीज़ है या पहला जो काम है हमें अपनी आदत में शामिल करना चाहिए कि गलती को ओन करना सीखें। हम गलती तो करते हैं, लेकिन हम उस गलती को कोशिश करते हैं कि उसको दूसरों के साथ अटैच करें, दूसरों पर डालें कि ये गलती अगर मैंने की है तो इसकी वजह कोई और है। यानी हम अपनी गलती को ओन करना पसंद नहीं करते। और दूसरी जो आदत है जिसमें हमें अपनी ये आदत अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अपनानी चाहिए कि अपने उस काम का या उस गलती का जायज़ा ज़रूर लें कि ऐसे कौन से हालात थे, वाक़यात थे, या मेरी कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिनकी वजह से मुझसे ये गलती सरज़द हुई है, ताकि आइंदा उन चीज़ों को हम ध्यान में रखें और उनको अवॉइड करें। तीसरा जो काम होता है नतीजा निकालना, ये भी ज़रूर करना चाहिए कि इस गलती के नतीजे में किस किस्म के हालात पैदा हुए हैं या हमें क्या चीज़ फ़ेस करना पड़ रही है, और आइंदा अगर हमें लाइफ में मौका मिलता है ये काम दोबारा करने का तो मुझे इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, ताकि आइंदा ऐसा नतीजा ना निकले या आइंदा नतीजा इससे कहीं बेहतर हो। और सबसे अहम काम होता है मंसूबा साज़ी करना, यानी इन तमाम चीज़ों को ज़हन में रख के नेक्स्ट टाइम के लिए प्रॉपर प्लानिंग करें, प्रॉपर मंसूबा बनाएं
कि नेक्स्ट टाइम मैं ये काम इस तरीके से नहीं करूँगा, या इन चीज़ों को, इन जगहों को अवॉइड करूँगा, इनमें इम्प्रूवमेंट लाऊँगा। इसे हम लर्निंग माइंडसेट भी कहते हैं कि अपने काम को जब आप दोबारा करते हैं या तीसरी बार करते हैं तो एक लर्निंग माइंडसेट के साथ करें, ताकि आपको याद रहे वो तमाम तजुर्बात जो पिछली गलती में आपके साथ पेश आए थे, और आइंदा आपका काम उससे बेहतर हो।